हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएसपीसीएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 अप्रैल से 8 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर्स को ऑनलाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। भारतीय नौसेना ने हाल ही में कहाँ के अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रस्थान अभ्यास किया है? मुंबई में। कहाँ एक गुरुत्वाकर्षण तरंग पहचान सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी गई है? महाराष्ट्र में। हाल ही में चर्चा में रहा स्यूडोमोनास एरोगिसोना क्या है? यह एक जीवाणु है। इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? किंगस्टन, जमैका में। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन डीसी में। और दोस्तों, विश्व बैंक समूह का अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का अध्यक्ष भी होता है। हाल ही में किस देश को 1 जनवरी 2024 से शुरू होने वाले 4 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी निकाय के लिए चुना गया है? भारत को। संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। नेवेली लिंक्टाइट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेवेली, तमिलनाडु में। एसेडीबो नदी किस देश में स्थित है? गुयाना में। किसने विस्तारित रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट का हाल ही में पहली बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया? डीआरडीओ ने। हाल ही में चर्चा में रहे मड द्वीप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। हिकिकोमोरी मानसिक विकार किस देश में तेजी से फैल रहा है? जापान में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, अरुणाचल प्रदेश। दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर। भारत के W12+ ब्लूप्रिंट के तहत सूचीबद्ध शहर कौन कौन से हैं? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई और पुणे। हाल ही में किसने बंगाल की खाड़ी में 2 नए आधुनिक गहरे समुद्र स्लोकम ग्लाइडर लॉन्च किए हैं? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने। परिमकुलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? केरल में। सुबनसिरी बांध परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश और असम से। वह कौन सी नदी है जो तिब्बत के पठार से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? सुबनसिरी नदी। हाल ही में किसने वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की है? इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने। किसने अपनी 3D प्रिंटेड धवन 2 इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काईरूट एरोस्पेस ने। नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा में। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वह कौन सा वैधानिक निकाय है जो सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है? लोकपाल। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत द्वारा मुहरबंद कई द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के बाद किस वर्ष नाथुला को फिर से खोला गया था? 2006 में। छोखा जल विद्युत परियोजना किस देश से संबंधित है? भूटान से। मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सहित अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए कौन सा देश अमेरिका के साथ एक हथियार सौदे पर हस्ताक्षर करने जा रहा है? भारत। किस देश ने हाल ही में यूक्रेन को कुल $2.6 बिलियन की सैन्य सहायता के अतिरिक्त पैकेज की घोषणा की? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस बैंक की सभी अधिकृत शाखाओं के 10 दिवसीय विंडो पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बिक्री की 26वीं किस्त की घोषणा की गई है? एसबीआई। कामराजार पोर्ट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। युद्धाभ्यास स्लिनेक्स भारत नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है? श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की लोकप्रिय विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है? जम्मू और कश्मीर के। भारत में किस वर्ष 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के तहत कलाकार अधिकारों को मान्यता दी गई थी? 1994 में। नेवाडो डेल रुइज ज्वालामुखी किस पर्वत में स्थित है? ये एंडीज पर्वत में स्थित है। भारत में ऑडिटिंग पेशे और लेखा मानकों की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र नियामक कौन है? राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण। अभ्यास स्कोप इंडिया भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास है?
संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश विशेष उद्देश्य वाली पनडुब्बियों का एक डिवीजन बनाने की योजना बना रहा है, जो 2024 के अंत तक देश के प्रशांत बेड़े के हिस्से के रूप में पोसेडन टॉर्पीडो ले जाएगा? रूस। सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं की शर्तों के संबंध में विवादों और शिकायतों का न्याय कौन करता है? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? दिल्ली में। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? केरल में। किस भारतीय महिला ने अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत को लुआंचारी पहनकर फतह किया? अंजलि शर्मा ने। हाल ही में किस राज्य में अकुलम और वेम्बनाड झीलों के किनारों से एक तितली की उपप्रजाति की खोज की गई है? केरल। कौन अपनी नवीनतम तीसरी पीढ़ी के मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोघ 3 का फील्ड फायरिंग परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? भारत डायनामिक्स ने। किसने कर्नाटक में पुनः प्रयोज्य लॉन्च वाहन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन कार्यक्रम के लैंडिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक किया? इसरो ने। किस देश ने हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वार्षिक बेस्टिल डे पैरेड में अतिथि के रूप में आने के लिए आमंत्रित किया है? फ्रांस ने। कौन सा टाइगर रिजर्व कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के ट्राई जंक्शन क्षेत्र में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। कृषक सहायता के लिए आजीविका और आय संवर्धन योजना का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा से। चोंड्रोस्ट्रियम परप्यूरियम क्या है जो हाल ही में चर्चा में था? यह एक कवक यानी कि फंगस है। कौन सा वन्यजीव अभयारण्य दुनिया में राइनो के उच्चतम घनत्व और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बाद राइनो का दूसरा सबसे बड़ा आवास है? पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, असम। किस संस्थान ने एक नया अल्ट्रा माइक्रो सुपर कैपेसिटर तैयार किया है जो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में सक्षम है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। कौन सा टाइगर रिजर्व कोयल, बोरहा और औरंगा का वाटरशेड क्षेत्र है? पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड। M&M वित्तीय सेवाओं और भारतीय बैंक पर जुर्माना किसने लगाया है? आरबीआई ने। यूनाइटेड किंगडम रॉयल एयर फोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सभी सुब्रमण्यम को। फ्रांस के बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में किस देश का लड़ाकू विमान राफेल हिस्सा लेगा? भारत का। भारतीय नौसेना द्वारा अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान कहां आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। G20 विकास कार्य समूह की दूसरी बैठक कहां आयोजित की जाएगी? कुमारकोम, केरल में। भारत के राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? कलिकेश सिंह ने। कौन सा हवाई अड्डा सबसे व्यस्त हवाई अड्डे के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। किसने नए ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया है? इजराइल ने। टाइम्स पत्रिका के सर्वेक्षण में अपनी वार्षिक टाइम्स 100 सूची के लिए किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शाहरुख खान ने। किस देश की मुद्रा ने रूस में सबसे अधिक कारोबार वाली मुद्रा के रूप में डॉलर को प्रतिस्थापित किया? चीन का युआन। किस देश ने पानी के अंदर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हाइल 2 का परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया ने। पंडित रविशंकर किस क्षेत्र से संबंधित थे? सितार वादक। फीफा 2023 की रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? 101। सैन्य अभ्यास कवच कहां आयोजित किया जाएगा? अंडमान और निकोबार में। राष्ट्रपति द्वारा गज उत्सव 2023 का उद्घाटन कहां किया गया है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कौन सा राज्य ई खरीद में पूर्वोत्तर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है? त्रिपुरा। फीफा रैंकिंग 2023 में कौन सा देश विश्व की नंबर 1 फुटबॉल टीम बन गई है? अर्जेंटीना। फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में सबसे अमीर स्पोर्ट्स ओनर कौन बने हैं? मुकेश अंबानी। यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से चुना गया है? अलेक्जेंडर सेफरिन को। नाडा द्वारा हाल ही में किस भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? संजीता चानू पर। किस भारतीय अमेरिकी चिकित्सक को यंग यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नित्या अब्राहम को। हाल ही में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है? गुजरात में। कौन सा देश लिथियम क्षमता विकास पर भारत की सहायता करने को इच्छुक है? चिली। कौन जुलाई 2023 से गहरे समुद्र में खनन शुरू करेगा? संयुक्त राष्ट्र।
एप्पल आईफोन भारत में अपना पहला स्टोर कहां खोलेगा? मुंबई में। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जीआई टैग सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? केरल। किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। किन भारतीय खिलाड़ियों को एमसीसी की मानद आजीवन सदस्यता मिलेगी? एमएस धोनी, युवराज सिंह को, मिताली राज, सुरेश रैना और झूलन गोस्वामी को। होंडा मोटर के अध्यक्ष, सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुसुमु ओटानी को। आईसीसी पुरुषों के टी20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? किम कॉटन। भारत ने अपनी पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहां शुरू की है? महाराष्ट्र ने। लकड़ी की नक्काशी के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को जीआई टैग मिला है? लद्दाख। किसने हाल ही में ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाया है? पेरिस ने। भारत की न्याय रिपोर्ट 2022 में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? कर्नाटक। मरचा चावल के लिए किस राज्य को जीआई टैग मिला है? बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिले को। कौन सा देश नाटो के 31वें सहयोगी के रूप में शामिल हुआ है? फिनलैंड। कौन सा देश अपना पहला परिचालन उपग्रह लॉन्च करेगा? केन्या। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए 4 सदस्यीय दल की घोषणा की है? नासा ने। किस राज्य ने पहली बार महिला सहकारी कोष के लिए सब्सिडी को मंजूरी दी है? राजस्थान ने। कौन सा देश हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया है? जॉर्जिया। अपना पहला मियामी ओपन खिताब किसने जीता? डेनियल मेडवेदेव ने। कौन सा देश आधिकारिक संचार में अंग्रेजी पर प्रतिबंध लगाना चाहता है? इटली। आरबीआई ने रेपो रेट को इस बार अपरिवर्तित रखा है। वर्तमान में रेपो रेट कितनी है? 6.5%। फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सालाना लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? बर्नार्ड आर्नो एंड फैमिली। जगन्नाथ महतो का निधन हो गया है, वह किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे? झारखंड। किस भारतीय अमेरिकी ने विदेश विभाग में प्रबंधन व संसाधन मामलों के उप सचिव का कार्यभार संभाला है? रिचर्ड वर्मा ने। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है? 40,700 करोड़ रुपए का। गुजरात टाइटंस ने चोटिल केन विलियमसन की जगह किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया है? दासुन सनाका को। G20 डायलॉग फोरम के तहत B20 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नागालैंड के कोहिमा में। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में इंग्लैंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? जेसन रॉय को। वाराणसी के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? बनारसी पान। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है? 6.30%। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 40वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सुधा शिव कुमार ने। सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? केनेची उमेदा को। हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने आईपीएल में अपने 5000 रन पूरे किए हैं? महेंद्र सिंह धोनी ने। किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। किसने हाल ही में नौसेना संचालन के महानिदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है? अतुल आनंद ने। यूलू ने फूड डिलीवरी के लिए ई स्कूटर उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ करार किया है? जोमेटो के साथ। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सफल टेस्टिंग डीआरडीओ और किसके सहयोग के साथ किया है? इंडियन एयरफोर्स। किसे भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? नीरज निगम को। किस कंपनी ने हाल ही में कराईकल पोर्ट का अधिग्रहण किया है? अडानी ग्रुप ने। आईपीएल इतिहास के सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? खलील अहमद। कौन टी20 में 300 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? युजवेंद्र चहल। वेलस्पन न्यू एनर्जी के सीईओ कौन बनाए गए हैं? कपिल माहेश्वरी। सुजलोन बोर्ड ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? जेपी चालासानी को। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।